देखिए वीरू, एक चीज़ मैं आपको जरूर कहूँगा। आज सुबह जो समीर अरोड़ा जी ने बात कही थी ना, मैं उससे थोड़ा कुछ हद तक सहमत हूँ। कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है डॉलर रुपए में। ये इस तरीके से वन वे नहीं जा सकता, क्योंकि अब ये ना काफ़ी डैमेजिंग बन गया हमारे लिए। इसको डिफेंड करना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है। और अगर आप इसका एक महीने का चार्ट देखें, देखिए एक महीने में 4 रुपये करेंसी गिर जाए आपकी, कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन की ज़रूरत है। और वो कैसे होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि मार्केट ने अब इसको प्राइसिंग कर लिया है। एक बार 100 हिट हो गया तो सब प्राइसिंग धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कच्चा तेल अगर 115 120 निकल गया और उस समय पे क्रूड अगर 100 हुआ, ट्रस्ट मी सब धरा का धरा रह जाएगा। और आई थिंक यही कारण भी है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो जो अपील की थी, क्योंकि एक ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन तो है इस समय मार्केट में। अब क्या होता है कि मार्केट में ऑलरेडी प्राइस और टाइम करेक्शन हो चुका है। क्या मार्केट में वो आखिरी वाला, जिसे कहते हैं सबसे शार्प वाला करेक्शन, क्या प्राइस डैमेज जो बाकी है या नहीं, ये कहना मेरे लिए थोड़ा टफ होगा इस समय। लेकिन ये वरी तो है हमारे लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप देखें, यही कारण है कि मार्केट लोस जरूर बचा रहा है, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ ना, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होती तो ना सिर्फ ये लोस बचाता, बल्कि कम से कम 24,000 तो क्रॉस करता। वो बार बार 23,323 400 के इतने करीब नहीं होता। आप सोचिए, अब मान लो लास्ट के घंटे में पता नहीं मुझे क्या मूव आएगा, लेकिन इस मार्केट में आज तो 200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ। किसी दिन मान लीजिए जैसे बड़ा गैप डाउन हो गया और आपने वो क्रॉस ब्रीच कर दिया, तो रिस्क हमेशा रहेगा। और एक बार जब आप निफ्टी का इंटरडे लेकर आइए, और एक बार आप इंटरडे लेकर आइए रिलायंस का। निफ्टी अब ग्रीन में आ गया है, जहाँ वैसे आया था बीच में एक बार पहले भी, लेकिन रिलायंस रखिए और एक बार जरा रखिए निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर, क्योंकि आज मार्केट को एक बड़े स्टॉक का सहारा मिला। जी हाँ, देखिए निफ्टी करीब करीब अब 17 पॉइंट ऊपर है। 60 पॉइंट अकेले रिलायंस की वजह से आ रहे हैं, अकेले रिलायंस की वजह से 60 पॉइंट आ रहे हैं। और इनफैक्ट अभी भी बहुत बड़े स्टॉक्स जो डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे ICICI बैंक हो, चाहे HDFC बैंक हो, चाहे ITC हो, ऐसे कई स्टॉक्स हैं। तो टेक्सचर क्या है, जैसा मैंने कहा, रिलायंस के दम पर मार्केट में एक शानदार रिकवरी आई। और निफ्टी का आज का लो देखिए, 23,400 के ठीक सपोर्ट से यू टर्न लिया। शायद आज सुबह हमारी बात हो रही थी कि मार्केट में 23,350 23,400 के करीब अगर होल्ड करे तो एक आप फिर लॉन्ग अटेम्प्ट करिएगा 23,250 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि बहुत कुछ मार्केट में गैप डाउन में प्राइस इन हो चुका होगा। और उसके बाद उस लेवल से देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 23,350 तक नहीं गया, 23,397 से घूम गया। आई थिंक ठीक है, वो आई थिंक ट्रेडर समझते हैं उस चीज़ को, उतनी चीज़ों को। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आखिर ये रिकवरी आई क्यों और इसे कैसे देखें। अब क्यों आई उसका जवाब तो कहीं नहीं मिलेगा, उसके तो 4 लोगों से पूछेंगे तो 5 जवाब आ जाएंगे, है ना। तो उसमें तो क्यों आई और ना हमें पता करना है क्यों आई, आ गई बस, है ना। क्यों हुआ पता नहीं भी, लेकिन रिकवरी आ गई, स्क्रीन ने कहा कि रिकवरी आ गई, हमारे लिए वो मैटर करता है। अब इस रिकवरी को कैसे देखें, क्योंकि ये रिकवरी आई है बावजूद इसके कि डॉलर रुपी अभी भी रिकॉर्ड लो पर है। एक नया ऑल टाइम लो लगाया है डॉलर रुपी ने, 96.84, 96 का लो था। बजाय इसके कि ब्रेंट क्रूड अभी भी 110 पर है, या तो 105 पर आ गया होता क्रूड, या फिर 105 पे आ गया होता तो और भी बड़ी रैली होती, और या फिर डॉलर रुपी मान लीजिए अगर 95 पे आ जाता, तब समझते एक बात को। और एक चीज़, एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप का भी इंटरडे चार्ट देखिए। और आई थिंक आज सुबह हमने ये बात भी की थी कि रिकवरी सबसे पहले यहाँ आएगी। अगर मार्केट में इनहेरेंट रेजिलियंस है तो पहले यहाँ रिकवरी आएगी। और मिड कैप और स्मॉल कैप, खासतौर से मिड कैप, यहाँ पर रैली आई। और आज की थीम है पावर स्टॉक्स। आप देखिए स्टॉक्स एक के बाद एक, चाहे आप हिटाची का स्टॉक देखें, चाहे आप सीमेंस या सीमेंस एनर्जी का स्टॉक देखें, ये तो सीमेंस है, हिटाची एनर्जी, ABB का स्टॉक देखें आप, CG पावर का स्टॉक देखें आप। और मेरी नज़रें ना बार बार हिटाची पर जाती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई बार हम स्क्रीन पर बैठते हैं श्रेया और हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है